आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक बुढ़िया माई की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार की बात है, गणेश जी महाराज धरती लोक के भ्रमण के लिए निकले। वह धरती पर घूम घूम कर थक गए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। कुछ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से गांव में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोलकर उनसे पूछा कि महाराज, आपको क्या चाहिए? इस भरी दोपहरी में क्यों नींद खराब करने आ गए? तब गणेश जी महाराज ने कहा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। सेठानी गुस्से से बोली, आपको अपने साथ घर से कुछ नाश्ता पानी लेकर चलना चाहिए था। यहाँ आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यह कहकर वह पैर पटकती हुई चली गई। गणेश जी महाराज गलियों में थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर एक बुढ़िया माई मिली। जैसे ही उनकी दृष्टि गणेश जी महाराज पर पड़ी, उसने हाथ जोड़कर कहा, आपके प्रदर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी महाराज को भोजन कराने से बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। और वह लोटा लेकर बाहर जाने लगी। गणेश जी महाराज के पूछने पर उसने कहा, मैं दूध और चावल और खांड लेने जा रही हूँ। गणेश जी महाराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर आने पर बुढ़िया माई ने पाया कि उसका भंडार तो सब चीज़ों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और गणेश जी महाराज को परोस दी। गणेश जी महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान, आपके खीर खाने के बाद भी बहुत सारी खीर बच गई। अब मैं इस खीर का क्या करूं? मैं तो निसंतान अकेले रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कितना खाऊंगी? गणेश जी महाराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब थोड़ी देर बाद गणेश जी महाराज के कहने पर उसने आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार आंखों के सामने खड़ा था। बेटे, बहू, पोते पोतियों को देखकर उसकी आंखें भर गई। वह गणेश जी महाराज का धन्यवाद करने लगी और बोली कि हे प्रभु, अब मेरी एक समस्या है, इतने सारे लोगों को इतनी छोटी सी झोपड़ी में कहाँ रखूंगी? गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम चिंता न करो। यह कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। बुढ़िया माई का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वह खीर के प्रसाद के रूप में सबको बांटेगी। बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुंची जहां गणेश जी महाराज पहले आए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया माई के हाथ में खीर देखी तो बड़ी हैरान हो गई। वह बोली कि बुढ़िया माई, तेरे पास यह खीर कहाँ से आई? जरूर तूने कहीं से चुरा कर लाई है। तेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, तो आज खीर कैसे पका ली? बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कुटिया में गणेश जी महाराज आए थे, उनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उन्हें नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया। इसका अर्थ यह हुआ, जो मेरे भाग्य में था वह तुझे मिल गया है। मेरे घर खाने को अन्न भी नहीं बचा। तुझे जो मिला है वह मेरे हिस्से का है। मैं चाहती हूँ उनके पास और उनसे क्षमा मांगती हूँ। यह कहकर सेठानी घर से निकलकर गणेश जी महाराज को खोजने लगी।
जब वह मिली तो उनके चरणों में गिर पड़ी। वह बोली कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, वरना बिना भोजन कराए मैं आपको नहीं बेचती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मेरे भाग्य का बुढ़िया माई को कैसे दे दिया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। तब गणेश जी महाराज बोले कि मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया, तूने भोजन कराए बिना ही लौटा दिया। और बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई। उसके प्रेम के कारण उसे धन, महल और परिवार सब कुछ मिल गया। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लुट गया। यह तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। जो मनुष्य अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसके घर में हमेशा दुख और अशांति रहती है। उसका धन कभी नहीं बढ़ता। जो धन है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सेठानी पश्चाताप से बोली कि मेरा जीवन कैसे चलेगा? भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सबकी भलाई के लिए दान धर्म करूँगी, गरीबों को भोजन कराऊँगी। तब गणेश जी महाराज बोले कि तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा बढ़ेगा नहीं। यह कहकर गणेश जी महाराज वापस अपने धाम को चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना गणेश जी महाराज पूरी करे, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।